से सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। नरेश मीणा का जयपुर कूच रोका गया है। आमली मोड़ पर यह काफिला रोका गया है। मीणा ने एसडीएम और एसएसपी ने वार्ता की है। वार्ता में नहीं बनी दोनों पक्षों में बात, सहमति नहीं बनी है। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन पर है मीणा और कोटड़ी में सभा के बाद ऐलान किया गया है। तो नरेश मीणा का जयपुर कूच रोका गया, आमली मोड़ पर रोका गया है काफिला। मीणा ने एसडीएम और एएसपी से वार्ता जो है कि फर्स्ट ऑन एनडीटीवी, तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वार्ता नहीं बनी, दोनों पक्षों से बात, दोनों पक्षों ने बात तो की है लेकिन सहमति नहीं बनी। एडीएम साहब आए थे और कलेक्टर मैडम से बात कराई है। कलेक्टर मैडम ने कहा कि हमने सीएमओ में आपकी बात रख दी है, लेकिन मैंने कहा है कि हमारी मांगे पूरी हो जाएगी तो हम घर चले जाएंगे, नहीं तो हम यहाँ बैठे हैं, सड़क पर बैठे हैं। अगर इस ठंड भरी रात में आपके समर्थक मौजूद है यहाँ, अगर प्रशासन से कोई बात नहीं बनेगी तो फिर क्या रात इसी ठंड में इसी जगह सड़क पर बिताएंगे। कोई आगे और उग्र आंदोलन या कुछ? अभी आज गांधी जी की पुण्यतिथि है, 12 बजे तक तो अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं, उसके बाद आगे का रास्ता देखते हैं फिर आगे क्या होगा। ऐसे मुख्य मांग क्या है आपकी? समरावता का जो प्रकरण हुआ था, मैं टोंक जेल में था, मुख्यमंत्री जी ने जो बात मेरे फादर से की, समझौता किया, उसकी पालना की जाए। बराबर जो है संपर्क में है और काफ़ी चीज़ों पे हमने उनको कन्विंस भी किया है। कुछ चीज़ें हैं जो हम बराबर बात कर रहे हैं, हो जाएगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। हम बराबर दोनों तरफ से जो है संपर्क में है और कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा। रवीश टेलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। रवीश, मुझे एक बात आपसे पूछना है कि नरेश मीणा इतने ड्रामेटिक क्यों हो जाते हैं? अहिंसा के मार्ग पर अभी तक तो चल रहे हैं, 12 बजेगा तो फिर देखेंगे कौन। ये मतलब ये जो एक इनके बातों में जो कटाक्ष रहता है, क्यों ऐसा कर रहे हैं ये? और अभी जैसे इन्होंने कहा कि भाई हम तो यहां पर रहेंगे तो अपने कार्यकर्ता को भी ठंड में बैठाए रखेंगे। इनको ये नहीं है कि भाई इनके कार्यकर्ता जो हैं वो ठंड में ठिठुरेंगे, उसके लिए नहीं है जरा दिल उनको। देखिए, जहाँ तक नरेश मीणा का सवाल है कि नरेश मीणा एक आंदोलन उनकी पहचान बन गए हैं और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यही कि उनके साथ कार्यकर्ताओं की वो फौज हमेशा नजर आती है, चाहे चुनाव का वक्त हो या आंदोलन का वक्त हो, जो उनके साथ जी जान के लिए देने के लिए तैयार नजर आती है। समरावता में हमने ये देखा, अंताबारा के चुनाव में ये हालात देखें, और आज जब सुबह जब कार्यकर्ता जुटे और नरेश मीणा वहां पहुंचे तो लगा नरेश मीणा ने जब सामने भीड़ को पाया और एक सोची समझी रणनीति, क्योंकि सुबह वो जब बात करके गए थे तो ये कहे गए थे मांगे नहीं मानी तो, और नरेश मीणा ने इस बार जो है मांग में समरावता में जो मामले दर्ज हुए थे उस मांग को प्रमुखता से ले लिया है, क्योंकि पुलिस के साथ उसकी 11 सूत्री जो मांगे थी उस पर कल बात हुई थी, जिला कलेक्टर से बात हुई थी। लेकिन अभी जो हालात है, वाकई बहुत सर्द भरी रात है, कारों का एक काफिला उनके साथ मौजूद है, लेकिन महत्वपूर्ण 2 बात होने के बाद जब तक बात नहीं बनी है, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की पास ही जो है अलीगढ़ में मौजूद है। हो सकता है क्योंकि टेलीफोन पे बात हुई है, लेकिन वार्ता हो सकता है एक बार फिर से वार्ता और सुबह तक जो है बेहतर परिणाम नहीं। लेकिन रवीश जी ये तो कह रहे हैं कि वार्ता हम तो अभी तक तो अहिंसा का मार्ग अपना रहे थे, अब रात 12 बजेगी तो उसके बाद देखा जाएगा कौन सा मार्ग। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, हम क्या कहें, कटाक्ष भी है, और इसको कैसे लिया जाए फिर? बिल्कुल पूरी तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह नरेश मीणा ने कहा है, उनके स्पीच में भी देखने को मिला है, वो जनता से भी कह रहे हैं, वहाँ जो है गीत गाए जा रहे हैं, उनमें भी कबड्डी खेलने की भी बात हो रही है, और नरेश मीणा खुद भी कह रहे हैं कि जो है आज गांधी जी की जो है पुण्यतिथि है, 12 बजे तक तो अहिंसा के, यानी कि कहीं ना कहीं वो प्रशासन पे एक दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं। और यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निवाई में आएंगे, तो उस सूरत में प्रशासन इस समय वाकई दबाव में, वो नहीं चाहता कोई बड़ा जो है बखेड़ा हो और ऐसे हालात बगड़े, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े। तो उस सूरत में कहीं न कहीं नरेश मीणा चाहते हैं कि कल मुख्यमंत्री क्योंकि निवाई में आ रहे हैं, उससे पहले कोई ठोस सार्थक जो है उनके साथ वार्ता हो और उन्हें लिखित में कोई आश्वासन मिल जाए। चलिए ठीक है रवीश जी, धन्यवाद आपका, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। और फर्स्ट इन एनडीटीवी हम आपको दिखा भी रहे हैं तस्वीर। अब जरा जयपुर की ओर चलेंगे। जयपुर से एक बड़ी खबर आप जान लीजिए सबसे पहले कि जेईएन परीक्षा में पेपर लीक से जुड़ा एक मामला जो है वो सामने आया है। पेपर लीक मामले में एसओजी का बड़ा खुलासा हुआ है। 2020 और 2021 2 बार पेपर हुआ था लीक, और मेरिट में 12वें स्थान पर आया था आरोपी गणपत लाल। पहले दिल्ली में होना था सौदा तय, फिर जयपुर में लीक पेपर को जो है सॉल्व करके पढ़ाया गया, यानी पहले उसको सॉल्व किया गया, उसके उत्तर जो हैं उसको निकाले गए और उसके बाद उसे पढ़ाया गया। गणपत लाल को लीक हुए पेपर पढ़वाए गए। जगदीश बिश्नोई ने लीक पेपर को बेचा 35 लाख रुपए में।
35 लाख रुपए। एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक गिरोह के हैंडलर्स पढ़ाते हैं अभ्यर्थी को पेपर। ये एक बड़ी हाईलाइटिंग पॉइंट जरा जान लीजिए। एग्जाम से आधे घंटे पहले पेपर लीक गिरोह के जो हैंडलर्स हैं वो अभ्यर्थियों को पेपर पढ़ाते हैं। जूनियर इंजीनियर 2020 एग्जाम था। ये सबसे पहले हुआ होके इसमें पेपर आउट हो गया था। पेपर आउट होने की वजह से इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया था। उस एग्ज़ाम की इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों को एविडेंस मिला और हमको जानकारी पूरी, जो एक्यूज्ड हम लोगों ने अरेस्ट करे, सो उनसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो री एग्ज़ाम हुआ था वो भी पूरा का पूरा उसमें पेपर आउट हो गया था। और पेपर आउट होने के पश्चात ओपन जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास में मिल गया। उन्होंने अपने लड़कों को पढ़ाया पेपर और उसके बाद में वो एग्ज़ाम में बैठाया और उस तरह से उनका सिलेक्शन कराया। इस बेसिस के ऊपर हमने एक केस रजिस्टर इस साल किया और केस को रजिस्टर करके अभी 2 मुलजिम, एक तो जगदीश बिश्नोई और दूसरा गणपत राम, इन दोनों को इसमें अरेस्ट किया है। अब आगे बढ़ते हैं। जयपुर से एक बड़ी खबर जान लीजिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव किया है और पॉक्सो एक्ट मामले को लेकर घेराव किया है। संतोषजनक कार्रवाई ना करने से नाराज हैं मुस्लिम समाज। बड़ी संख्या में लोग थाने पर जमा हुए और आपको बता दें कि समुदाय विशेष के ही युवक पर आरोप लगा है। पुलिस समझाइश कर रही है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में कैसे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने थाने का घेराव यहां कर दिया और पॉक्सो एक्ट मामले को लेकर घेराव किया गया है। संतोषजनक कार्रवाई न करने से ये नाराज हैं। ये भी फर्स्ट ऑन एनडीटीवी आप देख रहे हैं। पहला जो आप दृश्य हैं वो एनडीटीवी पर ही देख रहे हैं आप। और बड़ी संख्या में लोग यहाँ थाने पर जमा हुए। आप देखिए कैसे समुदाय विशेष के ही युवक पर आरोप लग रहा है। पुलिस हर एक एंगल से जांच तो कर रही है, लेकिन हाँ, पुलिस जो है लोगों से समझाइश में भी उतनी ही जुटी हुई है। चोमू में बवाल का मामला। जयपुर से खबर जान लीजिए। पीसीसी चीफ की उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को रिपोर्ट सौंपी गई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग हो रही है। मस्जिद के पास पत्थर हटाने पर हुआ था बवाल। पुलिस और लोग आमने सामने आ गए। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी चोटिल भी हुए हैं और मामले को लेकर पीसीसी चीफ ने कमेटी जो है वो भेजी। कमेटी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। गड्ढे ने ले ली युवक की जान। जरा जान लीजिए। जालौर से बड़ी खबर आप जान लीजिए। बाइक फिसलने से होटल संचालक की मौत होती है। सड़क पर बने गड्ढे में गिरी बाइक। गड्ढे में गिरने से शख्स को गंभीर चोट आई है। अस्पताल में ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया और पीडब्ल्यूडी और टोल कंपनी पर लापरवाही के आरोप भी लग रहे हैं। रामसीन बागड़ा रोड पर चौराहे के पास की घटना हुई है। और आगे बढ़े। नागौर में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। जान लीजिए कि हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। ट्रेलर और लैंडिंग टेम्पो के बीच भीषण सड़क हादसा हुआ और इनाड़ा मुंडावा बाईपास पर यह भीषण सड़क हादसा जो है वो देखने को मिला है। सूचना पर मुंडवा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों के शवों को मुंडवा की मोर्चरी में रखवाया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ट्रेलर ओवरटेक के चलते लोडिंग को टक्कर मारी गई। लोडिंग टेम्पो नागौर से मुंडवा की ओर जा रहा था और ट्रेलर मुंडवा से नागौर की ओर जो है वो जा रहा था।